कुछ लड़कों की जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो घर वालों को शादी के लिए उसके लिए लड़की समझ में नहीं आती है कई साल तक। जहां पे भी जाएंगे लड़की देखने तो कभी बहन रिजेक्ट कर देगी, कभी भाभी रिजेक्ट कर देगी, कभी बुआ रिजेक्ट कर देगी, कभी मम्मी रिजेक्ट कर देगी, तो कभी पापा रिजेक्ट कर देगा। और ये घर वाले भाई साहब जब घर से निकलते हैं तो अपने आंखों पे स्कैनर लगा के निकलते हैं। बहन ये देखती है वहां लड़की के साथ साथ कि मुझे झुमकी और 4 जोड़ी कपड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बुआ ये देखती है कि मुझे सोने की अंगूठी और 2 जोड़ी कपड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भाभी ये देखती है कि मुझे कुंडल मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मम्मी ये देखती है कि मुझे हार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाप ये देखता है कि स्कॉर्पियो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये इसकी भैंस की आंख, वहां लड़की कम और दहेज स्कैन करने ज्यादा जाते हैं। और जब तक इसके लड़के की शादी नहीं होती है और कोई पूछता है कि लड़के की शादी कब कर रहे हो, तो कहता है कोई लड़की हो तो बताना। और जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आता है तो इसकी भैंस की आंख इसको अपने लड़के में साक्षात कोहिनूर नजर आता है। चाहे लड़का इसका उबला हुआ अंडा या उबला हुआ बैंगन हो, लेकिन जैसी ज्वाइनिंग लेटर देखता है तो इसकी भैंस की आंख लड़के को ऋतिक रोशन से कम नहीं समझता है। और जैसे ही रिश्ता फिक्स हो जाता है तो उसके बाद कहता है जोड़ियां ऊपर से बनाई जाती हैं। अरे तेरी भैंस क्या, जो 2 साल से तू काजू बादाम पिस्ता खींच रहा था, खा खा के तूने अपना वजन और खून बढ़ा लिया और आज कह रहा है कि जोड़ियां ऊपर से बनाई जाती हैं। और हमारे मोहल्ले के अंदर भी एक ऐसा नमूना है, 2 साल पहले उसकी सरकारी नौकरी लगी है लेकिन घर वालों को लड़की समझ में नहीं आ रही है। मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो कल्लू भैया ये कहेंगे कि हमारे घर की बात हो रही है। 2 साल से उस उबले हुए अंडे के लिए लड़की देख रहे हैं। कभी बरेली दे में देखते हैं तो कभी मुरादाबाद से संभल, संभल से बदायूं से इटावा, इटावा से फरुखाबाद से लखीमपुर खीरी से पीलीभीत शाहजहांपुर तक। कोई लड़की समझ में नहीं आ रही है। इसकी भैंस की आंख लड़की में कोई डाउट नहीं है। डाउट तो इसको इस बात का है कि स्कॉर्पियो मिलेगी कि नहीं मिलेगी।